आपकी उम्र और सैलरी के हिसाब से आपकी म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस उम्र में आपको कितने पैसे एसआईपी में डालने चाहिए, इसके बारे में आज डिटेल एक्सेल शीट पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले किस तरीके से रिसर्च करते हैं और क्या चीजें देखते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं और यहां पर आपको दिखेगा कि हम लोग इसे, ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे। अभी हम लोग तीन अलग अलग एज ब्रैकेट को और तीन अलग अलग सैलरी ब्रैकेट को लेकर चल रहे हैं। हम लेकर चल रहे हैं कि मान लीजिए आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है। दूसरा, आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। चौथा, आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और आपकी सैलरी या तो 3 से 6 लाख रुपए हर साल के बीच में है, या 6 से 9 लाख के रुपए के बीच में है, या 9 से 15 लाख रुपए के बीच में है। अगर मैं इसकी मंथली सैलरी की बात करूं तो मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000, 40,000, 50,000 रुपए है, तो आपका पहला ब्रैकेट आपके लिए है। 50,000 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा है तो दूसरा ब्रैकेट आपके लिए है। लगभग 1 लाख रुपए हर महीने के आसपास की सैलरी है तो तीसरा ब्रैकेट आपके लिए है। अब ये मान के चलते हैं कि आपने 50-30-20 का रूल पढ़ा है, आपको समझ में आता है कि कितने पैसे आपको इन्वेस्टमेंट में डालने चाहिए। अभी हम लोग केवल एसआईपी की बात कर रहे हैं, केवल म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी का सेगमेंटेशन आपको बताऊंगा कि कितना पैसा आपको डालना चाहिए मोटा मोटा। अगर आप कुछ पीपीएफ में पैसे डालते हैं, कुछ गोल्ड में डालते हैं, किसी दूसरे फंड में डालते हैं, तो उसको आप हटा देंगे। अब जितना पैसा, जितना फंड आपने म्यूचुअल फंड के लिए रखा हुआ है, उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीन तरीके के म्यूचुअल फंड सबके लिए, ज्यादातर लोगों के लिए सफिशिएंट होते हैं। इससे ज्यादा कैटेगरी में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप की जगह पर आप निफ्टी 50 भी ले सकते हैं। तो निफ्टी 50 क्या है? वही देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां और उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। या लार्ज कैप की बात करें तो देश की जो सबसे बड़ी कंपनीज है वही रिलायंस है, टाटा है, ठीक है। तो इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। लार्ज कैप की खासियत ये होती है कि लार्ज कैप कम वोलेटाइल होते हैं, मतलब कम ऊपर नीचे जाते हैं, तो रिस्क कम होता है। रिस्क कम होता है तो आपका रिटर्न भी थोड़ा सा कम होता है। मिड कैप की बात करें तो देश की जो मिड साइज की कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसे हम लोग मिड कैप का फंड बोलते हैं। और इसमें मॉडरेट रिस्क होता है, मॉडरेट रिटर्न होता है, मतलब लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा, स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रिस्क होता है और रिटर्न भी लगभग बीच का आता है। स्मॉल कैप की बात करूं तो देश की जो टॉप कंपनीज है लेकिन स्मॉल है, जिनका मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी न्यूज आती है, किसी की गवर्नमेंट चली जाती है, उससे इनके मार्केट के परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसी कंपनियों में जब पैसा लगाते हैं उसको स्मॉल कैप फंड बोलते हैं। और ये रिस्क ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट में कुछ भी होता है तो इन कंपनीज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये रिस्क ज्यादा होता है लेकिन ये रिटर्न भी ज्यादा देती है। इतना रिटर्न देती है कि कई बार ये आपको 50%, 40% भी रिटर्न दे सकते हैं। अभी मैं आपको सर्च करके, लाइव सर्च करके बताऊंगा कि कैसे सर्च करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को, कि किस तरीके से आपके उस पे आएगा। चलिए मान के चलते हैं ये 3 से 6 लाख रुपए के बीच में आपका है। अब आपकी सैलरी कम है, हालांकि आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है, लेकिन आपकी सैलरी 3 से 6 लाख रुपए ही है, तो आपको एक सिक्योर इनकम की जरूरत होगी। लेकिन आपकी उम्र कम है तो आप रिस्क भी थोड़ा ले सकते हैं। तो 40% अमाउंट आपको लार्ज कैप या निफ्टी 50 में डालना चाहिए, 30% आपको मिड कैप में डालना चाहिए और 30% स्मॉल कैप में डालना चाहिए। मतलब इसमें आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे और थोड़ा सा रिटर्न भी लेकर आएंगे।
इसी तरीके से 6 से 9 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है। अब यहां पर इनकम आपकी थोड़ी सी बढ़ गई, इनकम आपकी थोड़ी सी बढ़ गई, इसका मतलब यह है कि आप रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे लार्ज कैप को हमने अमाउंट बढ़ा दिया है, कम कर दिया है, 40% से 30% कर दिया है, मतलब लार्ज कैप में थोड़ा सा कम पैसे डालिए, मिड कैप में थोड़े से पैसे और ज्यादा डालिए, स्मॉल कैप में उतने ही पैसे डालिए, 30% का 30% हमने रहने दिया है। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या चलिए मान के चलते हैं कि हर महीने आप 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 300 रुपए आप लार्ज कैप में डालेंगे, 400 रुपए आप मिड कैप में डालेंगे और 300 रुपए आप स्मॉल कैप में डालेंगे। यहां पर देखिए, अगर आपकी सैलरी 9 से 15 लाख रुपए के बीच में है तो 25% हमने लार्ज कैप को और कम कर दिया, क्योंकि अब आपकी सैलरी और ज्यादा है। इसका मतलब आप रिस्क थोड़ा सा और ज्यादा ले सकते हैं, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो थोड़ा सा आपको रिटर्न और ज्यादा बेहतर मिलेगा। लार्ज कैप में हमने अमाउंट कम कर दिया है 25%, मतलब अगर आप 1,000 रुपए डालना चाहते हैं हर महीने तो 250 रुपए आप लार्ज कैप में डालिए, 400 रुपए आप मिड कैप में डालिए और 350 रुपए आपको स्मॉल कैप में डालना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूं। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से और भी वीडियोस देखने के हिसाब से, R&D करने के बाद उस पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये अमाउंट आपको ऊपर नीचे करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, 30 साल से ज्यादा हो गई है या 30 साल के आसपास है, तब अब आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए 30 साल की उम्र में भी आपकी सैलरी 3 से 6 लाख रुपए के ब्रैकेट में ही है, मतलब आप 25 या 50,000 रुपए हर महीने कमा रहे हैं, तो आपको 70%, 70% लार्ज कैप या निफ्टी 50 में डालना चाहिए। मिड कैप में आपको 25% डालना चाहिए और स्मॉल कैप में सबसे कम 5% केवल डालना चाहिए। थोड़ा सा उसमें पैसे डाल के रखें ताकि थोड़ा रिस्क रहे और थोड़ा रिटर्न आपको मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है इस एज पे। लेकिन अगर आप 30 साल के हैं और आपकी सैलरी 6 से 9 लाख रुपए के बीच में है, तो आपको 60% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप में आप डाल सकते हैं। 9 से 15 अगर लाख आपकी सैलरी है तो ये देखिए 50%, 35% और 15% आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल के आसपास पहुंच गई है, आपकी उम्र थोड़ी और आगे बढ़ गई है, तो आप लार्ज कैप में 80% अमाउंट आप अपना टोटल डालेंगे, मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी आप रिस्क नहीं ले सकते। और अगर आपकी सैलरी 6 से 9 लाख रुपए है तभी भी ये 75 और 25% होगा, स्मॉल कैप जीरो जाएगा। 9 से 15 लाख है तो 70 और 30% होगा, स्मॉल कैप जीरो जाएगा। अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए से ज्यादा है तब आप स्मॉल कैप में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। ये एक्सेल शीट आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो इससे यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके खेल सकते हैं, इनके साथ देख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया कि किस उम्र में आपको कितने रुपए या कितने परसेंट आपकी सेविंग किस तरीके के म्यूचुअल फंड में जानी चाहिए। हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नॉर्मली हमें प्रोसेस पता नहीं होता कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें। आज मैं आपको लाइव डेमो देकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपना अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट की। ये दोनों आप किसी भी बैंक से, किसी भी ब्रोकर से ओपन कर सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई से ओपन कर सकते हैं, किसी भी बैंक से आप ओपन कर सकते हैं। ज्यादातर बैंक्स में ऑप्शन अवेलेबल होता है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप अपने, जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत आपको शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए होती है, लेकिन अभी हम शेयर की ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल डीमैट अकाउंट से हमारा काम हो जाएगा। अब डीमैट अकाउंट से अगर काम हो जाएगा तो उसके लिए मैंने बताया कि किसी भी बैंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे जीरोधा है, ग्रो है। ये सारे एप्लीकेशंस क्या करते हैं, आपका घर बैठे ई केवाईसी करते हैं। ई केवाईसी मतलब अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक्ड है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर और एक फोटो क्लिक होगा।
आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जो प्रोसेस उस पर बता रहा है पूरा का पूरा प्रोसेस आप करते जाएंगे और ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और कुछ ही घंटों में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। मुझे आज के समय में ये बेहतर ऑप्शंस लगते हैं। जीरोधा या ग्रो इनमें से किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए हैं, ये स्पॉन्सर नहीं किया है, तो मैं एक नाम ले रहा हूं। इसी तरीके से आप जो आपकी मर्जी हो उस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी एप्लीकेशन को यूज करके इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। चलिए फिर से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और प्रोसेस देखते हैं कि यहां पर अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकता हूं तो। ओके, सो मैंने ग्रो एप्लीकेशन इसका ओपन किया है पेज। यहां पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। मैं चलिए एक रजिस्टर करने की कोशिश करता हूं। ओके कूल। अभी कह रहा है कि कंप्लीट योर अकाउंट सेटअप ऑन ग्रो ऐप फॉर अ स्मूथ एक्सपीरियंस। मतलब आपको इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है फोन में, उसके बाद ये यहाँ पर इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। ये आप अपना मोबाइल नंबर देंगे तो उस पर लिंक भी चला जाएगा और ये आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। प्रोसेस काफी इजी होता है, तो हम उस पे मान के चलते हैं कि प्रोसेस आपने कर लिए हैं। उसके बाद हम इस पे चलेंगे। अब मैं एक मेरा एक डमी अकाउंट है, मैं उसको लॉगिन करता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो ये देखिए ग्रो का अकाउंट ओपन हो गया है। बिल्कुल नया अकाउंट है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रखा है, कुछ भी नहीं हो रखा है। अब यहीं पर मैं आपको पूरी रिसर्च करके भी दिखाऊंगा और साथ ही ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। चलिए सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले यहां पर रिसर्च करके देखते हैं कि किस तरीके से। ओके, हम स्टॉक्स में नहीं जाएंगे, एफएनओज में नहीं जाएंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे। और म्यूचुअल फंड में मैंने आपको 3 अलग अलग ऑप्शन बताए थे, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। तो सबसे पहले मैं लार्ज कैप को ओपन कर रहा हूं। लार्ज कैप में आप देखेंगे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट, यूटीआई निफ्टी 200 डायरेक्ट, डीएसपी डायरेक्ट, यूटीआई डायरेक्ट, ऐसे। तो ये आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। इनमें से नॉर्मली आप कोई भी ऑप्शन ले लेंगे, बहुत ज्यादा रिटर्न का फर्क नहीं आएगा। मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं और कभी भी 1 साल के रिटर्न से आपको कंपेयर नहीं करके देखना होता है, हमेशा 3 साल या 5 साल से कंपेयर करके देखिए, क्योंकि 1 साल में फ्लक्चुएट करता है वो उसमें प्रॉब्लम होती है। 3 साल में आप देखेंगे 19%, 18%, 17%, 17%, 17%, 16%। 5 साल में आप देखेंगे 20%, 22% के आसपास आपको रिटर्न दिखेगा। कुछ में कम भी रिटर्न है। जितना लंबा आप देख सकते हैं उतना आपको लंबा पीरियड देखना है कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से। चलिए यूटीआई, हम यूटीआई निफ्टी 50 ले लेते हैं। ये देखिए, ये पिछले 3 सालों में करीब 17% का एनुअल ग्रोथ इसने दिया हुआ है। और अगर हम 1 महीने में देखें तो 1 महीने में नीचे गया हुआ है ये। 6 महीने में देखें तो 7% का रिटर्न है। 1 साल में 52% का रिटर्न है। लेकिन आपको कभी भी कोई डिसीजन 1 साल के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। 3 ईयर, 5 ईयर, ऑल, अगर आप ऑल देखेंगे तो 15% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है, जो ठीक है। नॉर्मली आपको 10 से 12-13% के आसपास लार्ज कैप में आपको मिलेगा। इससे ज्यादा आपको मिलता है तो समझ लीजिए आपकी बेहतरी है, मतलब आपका लक है। अदरवाइज मोटा मोटा आपको ये रिटर्न मिलेगा। इसी तरीके से आपको 3-4 देखने हैं और उसके बाद यहां पर देखना है कि इसमें ऑप्शन क्या क्या आ रहा है। ऑप्शन हम देखें तो, और ये भी इसमें दिखाएगा कि किन किन चीजों में। देखिए वेदांता, हिंदुस्तान, टाटा पावर, ठीक है, आरईसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टीवीएस मोटर, ये इन्हीं तरीके से इन्हीं चीजों में सब में किसी में 4%, किसी में 3% अपने पैसे लगा के रखते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि अब हम लोग 2 फैक्टर इसमें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो क्या है इनका, और दूसरा हम लोग देखेंगे एग्जिट लोड क्या है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये 2 चीजें जरूर आपको देखनी है। तो आपने म्यूचुअल फंड का नाम लिख लिया
और ये लिख लिया कि इसने 5 साल 10 साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है। तीसरा फैक्टर आपका है कि आपने फंड एक्सपेंस रेशियो देखना है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहां देखिए एक्सपेंस रेशियो ये दिखा रहा है 0.36%। मतलब अगर आप 100 रुपए इनको इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं तो 100 रुपए में से ये 36 पैसे अपने खर्चे पाने के लिए पैसे रख लेते हैं, बाकी के पैसे मार्केट में ये इन्वेस्ट करते हैं। ये एक्सपेंस रेशियो 1% तक चला जाता है। कुछ कुछ कंपनीज 1% तक चार्ज करती हैं, कुछ कम चार्ज करती हैं। जितना कम एक्सपेंस रेशियो है आपके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि आपके उतने ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जो कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो आपको चूज करना है, वो आप चूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? कंपनी कहती है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए और इन्वेस्ट करने के थोड़े दिनों ही बाद आपने 2 महीने 4 महीने में पैसे निकाल लिए। इससे तो हमारा घाटा हो रहा है, क्योंकि आपको पैसे मैनेज करने के लिए हमने बंदे हायर कर रखे थे। अब बंदों को तुरंत फायर तो कर नहीं सकते। इसके लिए अगर आप 1 साल में या 2 साल में पैसे निकालते हैं तो आप पर एग्जिट लोड लगेगा, मतलब एक तरीके की पेनाल्टी लगेगी, फाइन। आपके पैसे पर फाइन लग रहा है अगर आप पैसे वापस मांग ले रहे हैं तो। नॉर्मली कई सारी म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होती है वो 1 ईयर का रखती है एग्जिट टाइम, उसके बाद एग्जिट लोड फ्री हो जाता है। मतलब 1 साल के बाद आप पैसे निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं होती। बट लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं कि वो एग्जिट लोड रखते हैं, तो कुछ लोग 2 साल भी रखेंगे, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, जैसे इसने नहीं रखा है। साथ ही साथ इसने स्टैंप ड्यूटी का एक चार्ज रखा हुआ है। वो स्टैंप ड्यूटी का चार्ज है 0.005%। ये कह रहा है कि 1 जुलाई 2020 से लेकर अभी तक ये स्टैंप ड्यूटी आपको लगेगी। और इसने कुछ और टर्म्स कंडीशन लिखे हैं, जैसे टैक्स कितना लगेगा आदि इत्यादि। तो आपको ये एक तो ये पैरामीटर पर आपको 2 3 4 आपको देखने हैं, और उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि किसका रिटर्न ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो कम है और एग्जिट लोड कम है। उसके हिसाब से आप लार्ज कैप चुनेंगे। अब लार्ज कैप आपने चुन लिया, मान लीजिए मुझे ये लार्ज कैप मैंने चुन लिया और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। क्या मुझे वन टाइम करना है या मुझे एसआईपी करनी है? मान लीजिए मुझे वन टाइम करना है तो मैं पैसे डालूंगा कि कितने रुपए मुझे वन टाइम करने हैं। मान लीजिए मुझे 1000 रुपए वन टाइम करने हैं। अब यहां पर मैं इन्वेस्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये मेरा यूपीआई नंबर ऑलरेडी यहां पर है, मतलब मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी है यहां पर लगा हुआ है। तो यहां पर ये दिख रहा है कि हाँ ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है और उससे मेरे पैसे कट जाएंगे। यूपीआई आसान है, इजी है करने में। दूसरा, आप मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं। मंथली एसआईपी आपको यहां पर अमाउंट चूज करना है। जैसे मान लीजिए मैंने 500 रुपए लिखा और यहां पर लिखा किस डेट को एसआईपी जानी चाहिए। नॉर्मली जिस दिन आप ये फंड सेलेक्ट करते हैं उसके 3 दिन बाद से ही एसआईपी कटनी शुरू होती है। जैसे आप कल की एसआईपी डेट अगर रख देंगे तो आप एसआईपी नहीं कटेगी, वो एसआईपी फिर अगले महीने कटेगी। तो इसलिए अगर आपको इस महीने भी एसआईपी कटवानी है तो आपको 3 दिन से बाद का समय देना है। जैसे मान लीजिए आज 9 तारीख है, 9 नवंबर है, तो आपको 12 15 नवंबर दे देना है, तो उस दिन आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। आपने ऐड टू कार्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट एसआईपी पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट एसआईपी पे क्लिक किया। ये दोबारा से ओटीपी मांग रहा है, ओटीपी देने के बाद ये पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा और पेमेंट के ऑप्शन के बाद आपका काम हो जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। चलिए दूसरा एक हम लोग स्मॉल कैप भी करके देख लेते हैं कि स्मॉल कैप। अब ये मैं ग्रो आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इसका नेविगेशन काफी मुझे इजी लगता है और नॉर्मल है। मैंने और कोई एप्लीकेशन यूज नहीं किए हैं, मैं ग्रो ही अपने बाकी फंड्स के लिए भी यूज करता हूं। तो मुझे नहीं पता कि बाकी एप्लीकेशंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, बाकी एप्लीकेशंस का नेविगेशन कैसा है, वो अच्छे हैं बुरे हैं। आई एम नॉट अथराइज टू डू दैट। मैं ग्रो मैंने यूज किया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रो सही है, अच्छा काम करता है। बाकी आप जो भी एप्लीकेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। ग्रो मुझे पैसे नहीं दे रहा है। स्मॉल कैप में रिसर्च करके देखते हैं। चलिए स्मॉल कैप में देखते हैं। ये कुछ स्मॉल कैप के फंड है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एक ये क्वांट स्मॉल कैप का फंड है, काफी नॉर्मली अच्छा परफॉर्म करता है, तो एक बार इसको
जरा देखते हैं कि कितने परसेंट का रिटर्न इसने दिया हुआ है। पिछले 1 महीने में माइनस में रिटर्न दिया हुआ है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लॉन्ग रन में ही आपको एसआईपी या जो म्यूचुअल फंड्स है वो अच्छा रिटर्न देंगे। 6 महीने में देखें तो 10% का रिटर्न दिया हुआ है। एक साल में देखें, पिछले एक साल में तो इसने 47% का रिटर्न दिया है। लेकिन 47% बहुत ज्यादा है। हर बार हर स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न नहीं देगा, तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि स्मॉल कैप में मैंने पैसे डाल दिए तो 47% का आपको रिटर्न मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड ने 3 सालों में अगर देखेंगे तो 26% ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है, ऐसा नहीं है कि एक साल में ज्यादा दिए और 3 साल में कम दिए। तो बेसिकली हर साल लगभग 26% के आसपास का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में देखें तो 5 सालों में से 47% का रिटर्न दिया है। और अगर ऑल टाइम देखें जब से ये स्टार्ट हुआ है तो केवल 19% का रिटर्न दिया हुआ है। हम कोई भी अगर म्यूचुअल फंड देखते हैं तो नॉर्मली आपको स्मॉल कैप 19-20% की एक्सपेक्टेशन आप लेकर चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, उससे बेहतर आपको रिजल्ट्स नॉर्मली मिल जाते हैं, गारंटी नहीं है। इसमें अगर एसआईपी करना है, इसमें दिखा रहा है कि एसआईपी अमाउंट मिनिमम 1000 रुपए है, 1000 रुपए मिनिमम आप इसमें कर सकते हैं। कुछ फंड्स होते हैं जो 1000 रुपए से कम भी अलाउ करते हैं, कुछ फंड्स होते हैं 1000 रुपए से ज्यादा अलाउ करते हैं। एसआईपी अमाउंट आप चूज कर सकते हैं, मंथली डेट आप चूज कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सारी चीजें देखेंगे जरूर। एक्सपेंस रेशियो है 0.64% और एग्जिट लोन आपको 1% दिखा रहा है अगर आप एक साल के अंदर पैसे निकाल लेते हैं तो, और अगर आप एक साल से ज्यादा पैसे रखते हैं तो ये 1% का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.64% ओके है। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% नॉर्मली ओके है। इसको हम देखते हैं कौन फंड मैनेज कर रहा है। संजीव शर्मा करके हैं जो अभी भी मैनेज करते हैं, वसव सहगल है ये भी मैनेज करते हैं, और अंकित ए पांडे है ये भी मैनेज करते हैं। तो ये 3 लोग मिलकर आपके फंड को मैनेज करते हैं, मतलब ये डिसाइड करते हैं, आरएनडी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कहां पर कितने पैसे लगाने हैं। इन्होंने नॉर्मली कहां पर पैसे अपने लगाए हुए हैं इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9%, जियो फाइनेंस में 6.71%, एचडीएफसी में 4%, बीकाजी फूड्स जो चिप्स वगैरह आती है उसमें 3.87%, सन टीवी में 3.22%, अडानी पावर में 2.78%। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर इन्होंने लगाया हुआ है। इनका ऑलमोस्ट 86% इक्विटी में लगा हुआ है, कैश 12% लगाया हुआ है, डेप्ट 0.9% लगाया हुआ है। और इक्विटी फंड एलोकेशन अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो सर्विसेज में इन्होंने 17%, हेल्थ केयर में 17%, फाइनेंस में 16%, एनर्जी में 14% एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में 10%। तो ये आप बेसिक रिसर्च कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ वो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो इसमें मैं जाता हूँ 5 ईयर के रिटर्न्स पर, देखता हूँ कि पिछले 5 सालों में किन 10 कंपनीज ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। मैं 1 साल या 2 साल कैलकुलेट नहीं करता, 5 साल ही कैलकुलेट करता हूँ। ये ऊपर के मैं 5 फंड ले लूंगा। सिंस आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं और भी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ और भी जगहों पर प्रोसेस करता हूँ, आप 10 फंड ले लेंगे, हर फंड का रिटर्न नोट करेंगे 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में, और अगर 10 साल में भी है या तो 10 साल में भी आप उसका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। और रिटर्न कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे सबका एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि किस फंड में कितने पैसे डालने हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लाइव डेमो दे रहा हूँ, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं, आपकी जिंदगी में ग्रोथ लेकर आते हैं, हम बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।